जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने रीजनल टायर ग्रुप स्टडी में। तो आज का सीरीज शुरू करते हैं। तो आप सब इस वीडियो में बने रहिए, ताकि यह सीरीज जैसे दरोगा एग्ज़ाम, बिहार एसएससी और आगामी बिहार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितना अरब है? 7.8 अरब। कितना हो जाएगा? 7.8 अरब हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? अभी भी चीन ही है। ठीक है, जनगणना जब सेंसस हो जाएगा भारत का, उसके बाद जो है सो आंकड़ा देखा जाएगा। अभी तो अनुमानित ही आंकड़ा मिल रहा है। चलिए, एक्चुअल डाटा नहीं मिल रहा है। दूसरा, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? भारत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य भारत का राजस्थान। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। वहीं विश्व में अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो वह रूस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। और यह वही देश है जहां पे सभी भाषाएं मान्य है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? रूस। और छोटा कौन सा हो गया? वेटिकन सिटी। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया। और निर्जन महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, जिस पर कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं? अंटार्कटिका। वहां पर केवल शोध के लिए जो है सो शोध संस्थान में जो व्यक्ति होंगे, बाहर से वहां जाकर रहते हैं। वहां कोई निवास स्थान किसी का नहीं है प्रॉपर। चलिए, और भारत का शोषण कौन सा वहां पे है? मैत्री, भारती और दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था? मैत्री, जो अभी बंद हो गया है। पहला दक्षिणी गंगोत्री पहला था, उसके बाद मैत्री, उसके बाद भारती है। चलिए ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन। ठीक है। और एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। मालदीव जो कि किस महासागर में जाएगा? हिंद महासागर में। कहाँ पे है? हिंद महासागर में। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। और मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, आगे बताइएगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा नगर कौन सा हो जाएगा? हम, जो क्रोएशिया का एक ठीक है नगर है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर टोक्यो। और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? मुंबई। दूसरा दिल्ली, आज टेस्ट में भी था। चलिए आगे बताइएगा। विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया, जनसंख्या वाइज। इजराइल में यहूदी लोग हैं, मुस्लिम नहीं। मुस्लिम हो जाएगा फिलीपींस में। फिलिस्तीन। चलिए, विश्व में सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा हो जाएगा? मालदीव। ठीक है, जो कि भारत का पड़ोसी है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा हो जाएगा? इजराइल। जापान। भारत विश्व का सबसे, भारत का हो जाएगा वो वैशाली हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश कौन सा हो जाएगा? जिब्राल्टर। कौन सा हो जाएगा? जिब्राल्टर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश रूस। उसमें होगा इसका लातविया होगा। लातविया चेंज हो गया होगा, अभी लातविया हो जाएगा वर्तमान में। ऐसे इसमें बुक में रूस दिया हुआ है। चलिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा हो जाएगा? देश में सिंगापुर। देश में सिंगापुर हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। सबसे कम जनसंख्या मतलब कहाँ हो जाएगा? ग्रीनलैंड का। बर्फ ही बर्फ है, तो जनसंख्या जो वहाँ पे कम होगा। चलिए, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन है? बांग्लादेश। सबसे अधिक घनत्व वाला बांग्लादेश। चलिए आगे बताइएगा। विश्व में
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया। द्वीप हो जाएगा जावा, जो कि इंडोनेशिया का हो जाएगा। और सबसे अधिक घनत्व वाला अगर मरुस्थल पूछे तो क्या हो जाएगा? सहारा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल हो जाएगा थार मरुस्थल, जो कि भारत का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे अमीर देश कतर। तेल ही तेल है वहाँ, कतर। ठीक है, चलिए, देयर इज नथिंग बट ऑयल। विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा हो जाएगा? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। मध्य अफ्रीकी गणराज्य विश्व का सबसे अधिक गरीब देश है यह। आगे बताइएगा, विश्व का सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन सा हो जाएगा? फिनलैंड। और खुशहाली में भी सबसे अधिक कौन रहता है? फिनलैंड। सबसे अधिक साक्षर से खुश है, पढ़ा लिखा हुआ से क्या है? खुश है। चलिए, और न्यूनतम साक्षरता वाला देश जो कि यूएनओ का सबसे लास्ट कंट्री बना है? नोरू, दक्षिणी सूडान। सूडान, दक्षिण सूडान बना है यूएनओ का लास्ट 193 सदस्य। चलिए, विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा। ठीक है, और सबसे लंबी बाउंड्री जो होता है किसका है? अमेरिका कनाडा का। विश्व में सबसे बड़ी बाउंड्री सीमा। और भारत का जो बांग्लादेश के साथ जो है 40-96.7 जो किलोमीटर है वो 5वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है, क्रम में 5वें क्रम का हो जाएगा। आगे बताइएगा, विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा हो जाएगा? नाइजर हो जाएगा। नाइजर जो किस महाद्वीप में हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप में। नाइजर की राजधानी नियामे है। नियम हो जाएगा। ठीक है, सबसे निम्न प्रजनन वाला देश कौन सा हो जाएगा? स्वीडन। विश्व में पशुधन वाला देश कौन सा हो जाएगा? भारत। यहाँ ब्राजील दिया हुआ है, भारत ही होना चाहिए। माओरी जनजाति का संबंध कहाँ से हो जाएगा? न्यूजीलैंड से। कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड से। विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मत कौन सा हो जाएगा? डेविस। सबसे चौड़ा जल डमरू कौन सा हो जाएगा? डेविस, जो कि ग्रीनलैंड और मैफिन द्वीप पे है। ठीक है, आगे बताइएगा, यूरोप का कंबल किसे बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का जलधारा है तो गर्म जलधारा कंबल बोलते हैं। चलिए, इंग्लिश चैनल जो है किस किस के बीच में है? फ्रांस और इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है। बहुत बढ़िया। आगे बताइएगा, इग्लू जो एस्किमो जनजाति का घर होता है किससे बना होता है? बर्फ का बना होता है। पिग्मी जनजाति जो है किस बेसिन में पाया जाता है? कांगो बेसिन, जो कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। चलिए, बुशमैन किस मरुस्थल में है? कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना अफ्रीकी देश का हो जाएगा। चलिए, आगे बताइएगा, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होता है? नॉर्वे देश में। और सबसे अधिक वर्षा विश्व में कहाँ होता है? मासिनराम, मेघालय। उसके बाद अगर ये नहीं देता तो क्या देगा? चेरापूंजी। ठीक है, दूसरे नंबर पे वो भी कहाँ पे है? मेघालय में ही है। चकमा जो शरणार्थी है कहाँ हो जाएगा? बांग्लादेश का। चकमा किस देश का शरणार्थी है? तो बांग्लादेश का हो जाएगा। बताइएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। क्या हो जाएगा? नील नदी। और विश्व का सबसे चौड़ा नदी? अमेजन नदी। और आयतन के मामले में, जलीय आयतन के मामले में भी क्या होगा? अमेजन होगा। आगे बताइएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? यांगसी। क्या हो जाएगा? यांगसी, जो कहाँ प्रवाहित होती है? चीन में। ब्राजील के काबा के बाग को क्या बोलते हैं? फेजेंडा। क्या बोलते हैं? फेजेंडा बोलते हैं। काबा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। इसकी राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। और यहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं? पुर्तगाली। आगे बताइएगा, बोरो जनजाति का संबंध कहाँ से हो जाएगा? ब्राजील से। यूर्त खिरगिज जनजाति का क्या होता है? घर होता है। यूर्त जो होता है खिरगिज जनजाति का घर होता है। निग्रो जनजाति जो है कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया में। निग्रो कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया में। और रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में। और इसके आवास क्या बोलते हैं? टीपी। क्या बोलते हैं? टीपी बोलते हैं। अटकामा मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? चिली, जो कि दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा।
पेरिस किस नदी पर बसा हुआ है? सीन नदी पे। लंदन टेम्स नदी। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पे। और न्यूयॉर्क हडसन नदी पे। बहुत बढ़िया। आगे बताइएगा, सीएन टावर कहाँ पे स्थित है? टोरंटो कनाडा। टोरंटो कनाडा। और सबसे अधिक तटीय सीमा किस देश का है? कनाडा का ही। दूसरा 4-5 नंबर पे शायद भारत आता है। कनाडा कितना है? 20-80 किलोमीटर जो उसका है कनाडा का। 90 हो जाएगा। सबसे ऊंची इमारत कहाँ पे है? दुबई में। क्या नाम है उसका? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे और डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया महोत्सव कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। कंगारू किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। रेड स्क्वायर कहाँ पे है? मॉस्को रूस में। रेड स्क्वायर कहाँ पे है? मॉस्को। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात में नर्मदा नदी के तट के किनारे केवड़िया जिला में है। ठीक है। आगे बताइएगा, सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। और तांबे के लिए फेमस एक खान है भारत में, खेतरी। ठीक है। और जवार की खान किस लिए फेमस है? चांदी के लिए। ये भी कहाँ है? राजस्थान में। माओरी जनजाति का किस देश से है? न्यूजीलैंड से। और न्यूजीलैंड को किस देश बोलते हैं? कीवी का देश। आगे बताइएगा, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा हो जाएगा? जैकोबाबाद। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भूटान। और उसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और मुद्रा आगे बताइएगा, और भारत और भूटान के बीच कुछ परियोजना है। जल परियोजना का नाम क्या है? मांगदेछु, करछू और चूखा जल विद्युत हो जाएगा, जो कि भारत के सहयोग से कहाँ बना है? भूटान में। तीस्ता भी प्रोजेक्ट किस राज्य में हो जाएगा? सिक्किम। जो कि किस नदी पर जाएगा? तीस्ता नदी पर। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा हो जाएगा विश्व में? सऊदी अरब। ठीक है। यूरेनियम उत्पादन अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान। और भारत में कौन सा जगह जो है यूरेनियम अयस्क के लिए फेमस है? जादूगोड़ा झारखंड। ठीक है, झारखंड का। आगे बताइएगा, अफ्रीका स्थित कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को। और लिम्पोपो नदी किस काटता है? मकर रेखा को। और माही नदी कर्क रेखा को। ये तीनों नदियां जो है सो तीनों रेखा को, जो रेखा तीनों है उसको क्या करता है? 2 बार काटता है। मतलब उसको ओवरलैप करके फिर से नदी है सो ओवरलैप प्रवाहित होता है। चलिए, तो भूमध्य रेखा का कौन सा नदी? कांगो नदी 2 बार काटता है। ठीक है। मकर रेखा को लिम्पोपो। और कर्क रेखा को माही नदी। ये सभी नदियां क्या करता है? रेखा को 2 बार काटती है। स्विट्जरलैंड किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? घड़ी के लिए। डेन्यूब नदी बुडापेस्ट से होकर बहती है। काला पर्वत कहाँ से होगा? काला पर्वत भूटान में कहाँ जाएगा? भूटान। जबकि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। काला पर्वत भूटान और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। चलिए, पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं? लेबनान। लेबनान को क्या बोलते हैं? पूर्व का स्विट्जरलैंड। और दक्षिण भारत का स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं? केरल को। ठीक है। और भारत में जो है सो धरती का स्वर्ग किसे बोलते हैं? कश्मीर को। ठीक है। आगे बताइएगा, विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन हो जाएगा? नॉर्वे। और सबसे बड़ा जापान। प्राचीन हो जाएगा यह। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप।
और सबसे बड़ा द्वीप मांझली ग्रीनलैंड। इसका एक ट्रिक है, 4 लगातार नदियों ये द्वीपों का क्रम का बड़े में ग्रीन बम, ग्रीन से क्या होगा ग्रीनलैंड, 9 से न्यू गिनी, 10 से बोर्नियो और 9 से मेडागास्कर, ग्रीन बम। चलिए आगे बताइएगा, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगा? इंग्लिश। और दूसरी क्या होगा? चीनी मंदारिन। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा विश्व का? जापान का राजधानी टोक्यो। चलिए ये लगभग जो है सो खत्म हो गया। अब अगला बुक जो दिया गया था हम लोग उसको पूछते हैं। सैयद बताइएगा, आगे पढ़ना हम लोग को सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश का जो कार्यकाल रहा था कब से कब तक रहा था? 1414 से लेकर 1451 तक रहा था। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? सैयद वंश। तुगलक तुगलक वंश। चलिए, कम होते सैयद। तुगलक वंश कब से कब तक था? 1320 से लेकर 1414। बताइएगा, सैयद वंश का जो स्थापना किया था किसने किया था? खिलजी खान ने। किसने किया था? और इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर क्या किया था? रैयते आला की उपाधि, रैयते आला की उपाधि धारण करके बहुत खुश हुआ यह। ठीक है। आगे है, खिलजी खान जो था किसका सेनापति था? तैमूर लंग का जो था सेनापति कौन था? खिलजी खान। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिलजी खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का जैसो शासक नियुक्त कर दिया था। खिलजी खान के पुत्र कौन था? सिकंदर। नाम खिलजी खान का नियमित रूप से तैमूर का पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। ठीक है। तैमूर लंग के पुत्र का नाम पुत्र नहीं था, दिया हुआ है। शाहरुख था। तैमूर लंग का पुत्र का नाम था मुबारक खान। खिलजी खान का पुत्र जो था क्या था? मुबारक खान था। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? तैमूर का पुत्र जो शाहरुख था उसको कर भेजता था कौन? खिलजी खान। क्यों भेजता था? क्योंकि उसका पिता जो है तैमूर लंग वह जो है तो इसको राजा बना के गया था। किस किस जगह का? मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का। आगे है एक पुस्तक है तारीख ए मुबारक। किसने लिखा था? तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक शाह द्वारा लिखा गया था। मुबारक शाह, जिसमें किसका जानकारी मिलता है? सैयद वंश का। ठीक है। आगे बताइएगा, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह ने। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह ने। बताइएगा आप लोग, दिल्ली किस नदी के बसा हुआ है? यमुना। मथुरा यमुना, आगरा यमुना। ठीक है। आगरा, मथुरा और दिल्ली ये तीनों शहर जो है यमुना के किनारे बसा हुआ। ताजमहल का मुख्य द्वार जो है किस तरफ है? यमुना नदी। यमुना नदी के तरफ। जो ताजमहल में पिक्चर दिखता है दरअसल वह पीछे का द्वार है। क्या है? पीछे का द्वार है। उसका मुख्य द्वार किस तरफ है? यमुना नदी। यमुना नदी के तरफ। जो हम लोग पिक्चर देखते हैं ताजमहल का वह क्या है? पिछला द्वार है वो। ठीक है। मेन द्वार ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने कहा था। आगे है, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह था। और सैयद वंश ने करीब 37 वर्षों तक शासन किया था। आगे बताइएगा, दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम वंश है लोधी वंश। कब से कब तक? 1451 से लेकर और पानीपत के युद्ध तक 1526। हाँ, लोधी वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? बहलोल लोधी। चलिए, वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी जो है शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बहलोल लोधी को। बहुत बढ़िया। बहलोल लोधी ने कौन सा सिक्का चलाया था? बहलोल सिक्का। ठीक है। अपने नाम पर बहलोल सिक्का किसने चलाया था? बहलोल लोधी ने।
वह अपने सरदारों को क्या क्या पुकारता था? मकसद अली। मकसद अली का जो सो अपने सरदारों को पुकारा करता था। वह अपने सरदारों के खड़े होने पर खुद भी खड़ा हो जाता था, स्वयं भी वह खड़ा होता था। बहुत ही प्रतिष्ठा के धनी थे यह। बहलोल लोदी का पुत्र का क्या नाम था? निजाम खान, जो कि 1498 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के साथ गद्दी पर बैठा था। सिकंदर शाह के नाम से, और सिकंदर लोदी नाम था उसका। और एक क्वेश्चन पूछता है कि आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। कब किया था? 1504 में। भूमि के लिए माप का एक प्रमाणिक पैमाना गज सेंटीमीटर का प्रचलन जो किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी जो है फारसी में कविता लिखता था, जिसका शीर्षक क्या रखता था? गुलरुखी शीर्षक नाम से वह जो सो फारसी में कविता लिखा करता था। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? आगरा। आगरा शहर का स्थापना कब किया? 1504 में। और यहीं पर अपना राजधानी बनाया कौन? सिकंदर लोदी ने। इसके बाद इसके आदेश पर जो है संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया था, जिसका नाम क्या था? फरहंगे सिकंदरी। इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर इसके टुकड़े को जो है सो किसे बांट दिया था? कसाई को जो है सो मांस तोड़ने के लिए। ठीक है। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को जो सो मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को जजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीर तथा संतों के मजार पर जाने से क्या किया था? प्रतिबंधित कर दिया था, जाना मना था। देखिए, तो यह जो है हिंदू के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ के मूर्ति क्या कर दिया था? कसाईयों को बांट दिया था। ठीक है, मांस तोड़ने के लिए बांट दिया था। और इसका जो मृत्यु हुआ था गले की बीमारी के कारण, सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गया था। कब हुआ था? 1517 में। और इसका पुत्र कौन बना? इब्राहिम शाह। उसके बाद आगरा के सिंहासन पर बैठा था। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेता। ठीक है। सिकंदर के बाद क्वेश्चन पूछता है, हाँ, सिकंदर लोदी जैसा पहला सुल्तान था जो कि हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लिया करता था। क्वेश्चन पूछता है जयप्रकाश नारायण के बारे में कि जयप्रकाश नारायण किस त्योहार के दिन हजारीबाग जेल से भागे थे? दीपावली के दिन भागे। ठीक है। आप लोग नेपाल गए थे, वहीं आप लोग को अगर याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखिए कि दीपावली का दिन वह चयनित किए थे इसलिए क्योंकि उस दिन जैसे पटाखा उटाखा छोड़ेगा तो अगर अधिकारी कोई देख भी लिया, गोली भी चलाएगा तो पता नहीं लगेगा, उसमें वही बहाने मतलब भाग जाएंगे, लगेगा कि मतलब पटाखा छोड़ रहा है। ऐसे कोई अन्य दिन रहता तो गोली चलाने पर सभी सैनिक अलर्ट हो जाते, इसीलिए वह दिन चुना गया था। ऐसे आप लोग याद करने के लिए लगा लीजिए। उसके बाद दिल्ली की मोट मस्जिद जो है सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री जिसको वजीर बोलते थे उस में मियाँ भोइया ने 1505 में कराया था। मियाँ मोट मस्जिद का निर्माण मियाँ भोइया मोट मस्जिद का कहाँ का? दिल्ली का। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से क्या हुआ? हार गया और लोदी वंश का पतन यहीं पे हो गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान, ठीक है, इब्राहिम लोदी का जो चाचा था वही उसको बुलाया था बाबर को, जो आइए यह जो है खत्म होने वाला है, इसको मार के एक नया साम्राज्य का स्थापना करते हैं। इसके बाद जो है सो मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। लेकिन कल जो आप लोग पढ़िएगा वह काफी इम्पोर्टेंट है, दरोगा ब्यास सिंह काफी बार पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत शासन काल में व्यवस्था राज व्यवस्था था, इससे कुछ शब्द पूछे जाते हैं, जैसे
प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? वजीर। कोषाध्यक्ष को खनिज। ठीक है। सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल के लिए वकील दर। ठीक है। दीवान ख्यात क्या था? दान विभाग। दीवान बंदगान दान विभाग। ठीक है। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग। इस तरह का जो है क्वेश्चन कई बार देखा गया है दरोगा के एग्जाम और बिहार से एग्जाम में जो पूछा गया है। तो आप लोग जो है इसको कल पढ़ के आइएगा। दिल्ली सल्तनत शासन काल में व्यवस्था जो है किस प्रकार से था उसके बारे में पढ़ के आइएगा आप लोग। और आगे जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो क्या था? ज्योग्राफी में क्या पढ़ना था कल? स्टैटिक जीके में आप लोग को स्टैटिक जीके में आज का टॉपिक जो था वह था प्रमुख लेखक एवं उसकी पुस्तक है जो प्राचीन पुस्तक है। यह भी जो है एग्जाम में कई बार देखा गया है। तो बताइएगा आप लोग पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। किस काल में यह लिखा गया था? गुप्त काल में लिखा। कब लिखा गया था? गुप्त काल में। गुप्त काल में ही लिखा गया था। ठीक है। आगे बताइएगा मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? शूद्रक। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। और मृतकों का टीला किसे बोलते हैं? मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। बताइएगा मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। कामसूत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? वात्स्यायन। ठीक है। और डाय भाग के लेखक कौन है? डाय भाग के लेखक जिमुतवाहन हो जाएगा। जिमुतवाहन हो जाएंगे। प्रेम वाटिका के लेखक कौन हो जाएंगे? रसखान। बहुत अच्छा। प्रेम वाटिका के लेखक कौन हो जाएंगे? रसखान। और नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री कौन हो जाएंगे? प्लिनी। बताइएगा सेतु बंध के लेखक कौन हो जाएंगे? मराठी प्राकृत काव्य है यह प्रवर सेन द्वितीय सेतु बंध लिखे थे। क्या लिखे थे? प्रवर सेन द्वितीय सेतु बंध लिखे थे। आगे बताइएगा 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? दांडी हो जाएंगे। दांडी। और अवंती सुंदरी ये भी दांडी ही लिखे थे। ठीक है। आगे बताइएगा बुद्ध चरित्र के कौन हो जाएंगे? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के कौन जाएंगे? अश्वघोष। कादम्बरी के कौन जाएंगे? बाणभट्ट। जो किसके दरबार में आते थे? हर्षवर्धन के दरबार। आगे बताइएगा हमीर महाकाव्य कौन लिखे थे? नए चंद्र सूरी। नए चंद्र सूरी क्या लिखे थे? हमीर महाकाव्य। चलिए अमर कोश के कौन जाएंगे? अमर सिंह। नाम से ही है अमर कोश के कौन जाएंगे? अमर सिंह। शाह नमक के कौन जाएंगे? फिरदौसी। ठीक है। शाह नमक के कौन जाएंगे? फिरदौसी। साहित्य लहरी और सूरदास लिखे। कौन लिखे थे? सूरदास। और यह जो थे कृष्ण के उपासक थे। बताइएगा हुमायूं नमक लिखे कौन थे? गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी। ठीक है। आगे बताइएगा नीति शतक श्रृंगार शतक या वैरण्य शतक कौन लिखे थे? भर्तृहरि लिखे। चलिए हिंदुइज्म पैसेज टू इंग्लैंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन कल्चर एंड द वेनिटी बैग कौन लिखे थे? नीरज सिंह चौधरी। लिखे थे। चौधरी ना? हाँ नीरज चंद्र चौधरी। नीरज सी चौधरी बोलते हैं इसको। ठीक है। नीरज चंद्र चौधरी। चित्रांगदा के लेखक कौन जाएंगे? चित्रांगदा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। उनकी और पुस्तकें हैं गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन, गोरा, चंडालिका, क्रिसेंट मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर और 3 एकांकी नाटक। यह सभी जो पुस्तक का हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए। और किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य में मिला था। कब मिला था? 1913 में। बहुत बढ़िया। भारत भारती लोग हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। डेथ ऑफ सिटी कागज से कैनवास और 49 डेज पुस्तक कौन जाएंगे? अमृता प्रीतम जी। चलिए आगे बताइएगा इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक कौन जाएंगे? इंदिरा गांधी स्वयं हो जाएंगे।
नहीं, खुशवंत सिंह हो जाएगा। इंदिरा गांधी इंदिरा रिटर्न। गांधी रिटर्न और ए ट्रेन टू पाकिस्तान कौन लिखे थे? खुशवंत सिंह ही लिखे थे। और द कंपनी ऑफ वीमेन खुशवंत सिंह। दिल्ली नमक पुस्तक खुशवंत सिंह। ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान बुड़ियल एट सी, ठीक है, कौन लिखे थे? खुशवंत सिंह। चलिए, सखाराम वाइंडर कौन लिखे थे? विजय तेंदुलकर, जो कौन थे? सचिन तेंदुलकर के पिताजी। आगे बताइएगा, भागवत गीता कौन लिखे थे? महर्षि वेद व्यास। अच्छा, माधवी वेद व्यास। भागवत गीता और महाभारत कौन लिखे थे? वेद व्यास। और रामायण कौन लिखे थे? वाल्मीकि। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लिखे थे। सुनो विद्यार्थी, ईवी गांधी जी। महात्मा गांधी, ठीक है। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी। मोदी। मोदी मसीहा। कामायनी के लेखक कौन होंगे? जयशंकर जयशंकर प्रसाद। आंसू, लहर और कामायनी, तीन पुस्तक था लहर इनका। और कामायनी। आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी। डिवाइन लाइफ का कौन होंगे? अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ अरविंद, सॉरी, लाइफ डे कौन होंगे? अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ शिवानंद। और डिवाइन कॉमेडी दांते। किसी सुनिएगा, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। और डिवाइन कॉमेडी दांते। डिवाइन कॉमेडी वाला दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में। बताइएगा, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष देंगे। अनामिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है। यमा के लेखक महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा किसे बोलते हैं? महादेवी वर्मा को। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम कौन लिखे थे? विशाख दत्त लिखे थे। बताइएगा, नीति वाक्य मृत यह लिखे थे सोमदेव सूरी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी किस भाषा का पुस्तक था? संस्कृत व्याकरण था यह, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, राज तरंगिणी के कौन है? कल्हण। इसमें किसका वर्णन मिलता है? कश्मीर के इतिहास के, ठीक है। जिस समय कश्मीर भारत में विलय हुआ था उस समय वहां का राजा कौन थे? हरि सिंह। 3 गो जो प्रांत था वह भारत में मिलने से मना किया था। कौन कौन था? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। कश्मीर किसके द्वारा मिला था भारत में? जनमत विलय पत्र के द्वारा। विलय पत्र हस्ताक्षर के द्वारा जूनागढ़ जो से जूनागढ़ जो से जन्म स्थान के द्वारा। और हैदराबाद पुलिसिया कार्रवाई के तहत, ठीक है। आर्मी जो है, आर्मी पुलिस के बेस में उतरी थी। इसका क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन पोलो। आगे बताइएगा, बीजक, रेमनी और शबद कबीरदास, ठीक है। और कबीरदास सम्मान जो है किस क्षेत्र में मिलता है? सरकार द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में मिलता है? शास्त्रीय नृत्य के संबंध में, ठीक है। कल वाले टेस्ट में ये क्वेश्चन था, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य के संबंध को उसका मिलता है कबीरदास सम्मान, ठीक है। अब बताइएगा, कूली, कन्फेंशन ऑफ द लवर, द डेथ ऑफ ए हीरो, द विंग हार्ट, सेमन समर्स, टू लिव्स एंड द वर्ड और द ब्राइट बुक ऑफ ब्यूटी। ये पुस्तक जो है किसका लिखा हुआ है? मुल्क राज का, ठीक है। जजमेंट पुस्तक इंपोर्टेंट है, किसका लिखा गया है? जजमेंट के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर। अग्नि बिना लेखक कौन है? काजी नसूल इस्लाम। काजी नसूल इस्लाम। उत्तर प्रदेश होगा। अच्छा, चलिए आगे जो है एक मिस्टेक हो गया था। कबीरदास सम्मान जो है उत्तर प्रदेश से होगा। नहीं, वो अलग है। अरे दूसरा सही है, वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन सही था। कर्म योगी पुस्तक कौन जाएंगे? कर्म योगी हो जाएगा विवेकानंद जी। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मेडा पुस्तक स्वामी विवेकानंद का ही पुस्तक है।
देवदास का कौन जाएंगे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास और चरित्रहीन, ठीक है, कैरेक्टरलेस, दोनों क्या हो जाएगा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। जब देवदास बन ही गया तो कैरेक्टरलेस भी हो गया, चरित्रहीन, दोनों पुस्तक कौन हो जाएगा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चंद्रकांता का कौन जाएंगे? देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री, इस पे एक सीरियल भी बना था चंद्रकांता का, चंद्रकांता की कहानी। चलिए, नेचर क्योर कौन लिखे थे? जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं 2005 के आसपास, मोरारजी देसाई। कौन क्वेश्चन था? सही है, कौन 5 के आसपास ही रहे थे ना? अभी कौन क्वेश्चन? प्रणब मुखर्जी रहे थे 5 के आसपास। ये तो प्रधानमंत्री रहे थे ना मोरारजी देसाई। क्वेश्चन क्या था? मोरारजी देसाई नेचर क्योर पुस्तक लिखे थे। अच्छा, नेचर प्रधानमंत्री रहे थे या प्रणब मुखर्जी थे 5 के आसपास राष्ट्रपति। उसके बाद बने थे ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बने थे। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा पुस्तक है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उर्वशी या कुरुक्षेत्र? उर्वशी के लिए उनका दोनों पुस्तक है, कौन सा? कुरुक्षेत्र और उर्वशी। बताइएगा। चिदम्बरा का कौन जाएंगे? चिदम्बरा का सुमित्रा नंदन पंत। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कौन लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। गोदान गबन कर्म भूमि मुंशी रंगभूमि पूस की रात सब कौन लिखे थे? मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही, नमक का दरोगा सब कौन लिखे थे? मुंशी प्रेमचंद। प्रिंसिपिया कौन लिखे थे? न्यूटन लिखे 1687 में। मदर पुस्तक कौन थे? मैक्सिको गोर्की। और द मदर का कैथरीन मेयो। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु। वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय। चलिए, आगे जो है आप लोग प्रमुख विदेशी लेखक एवं पुस्तक पर क्या आइएगा कल, और नवीनतम विख्यात पुस्तक भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल के लिए होमवर्क है आप लोग के लिए 3-3-2-3। चलिए, आज का सीरीज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।